जो अभी हम लोगों को ठीक ठीक रूप में पता भी नहीं चलता। सच बात तो ये है, अभी हम लोगों का दिन रात सारा कुछ एक ही हो रखा है। जैसे साधारण जगत में लोग अभी बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, तो इसीलिए ऋतुओं का पता नहीं चलता। सर्दी के समय में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी के समय में गर्मी नहीं पड़ती, कहीं पर कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। सारा कुछ क्या है, गड़बड़ है ना। वो रमनी मोहन अनुवाद कर रहा वो, तो कान में लगा, रमनी मोहन इज ट्रांसलेटिंग। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग वाला है, उसी प्रकार से हम लोग जो कलयुग के जीव हैं, हम लोगों का भी पूरी तरह से क्या हो रखा है, ग्लोबल वार्मिंग हर चीज की। इसलिए हम लोगों को ठीक ठीक रूप में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सर्दी में कौन सी सब्जियां आती हैं, गर्मी में कौन सी आती हैं, कौन सा फल गर्मी में आएगा, कौन सा सर्दी में आएगा, अब सारा कुछ क्या हो गया, एक जैसा लगभग हो गया, पता ही नहीं चलता। अब पहले बचपन में शायद कुछ कुछ चीजें पता थी, मान लो 50 चीजों का पता था, तो अब रह गई है 3-4 चीजें कि गर्मी आएगी तो आम आएगा, है ना, या फिर किसी विशेष समय में ये वाली चीज मिलेगी, बस उस तरह से। और या फिर अपनी आप से सर्दी आने पर तिल खाने की, गच्चक खाने की इच्छा होएगी, गर्मी आने पर शिकंजवी पीने की इच्छा होएगी। सिर्फ 2-4 चीजें अपने आप को पता चलती हैं, इससे अधिक नहीं पता चलता। और बाजार में भी सब कुछ मिलता है, इसलिए कुछ नहीं पता चलता। हम लोगों का क्या है, जिस किसी प्रकार से केवल खा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है चल रहे हैं, उसी के अनुसार जो भी साइड इफेक्ट हैं, गुड इफेक्ट हैं, नेगेटिव इफेक्ट जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हमारे पास में और कोई उपाय नहीं है। वास्तविक रूप में कोई भी उपाय है इन चीजों का ठीक करने का, कुछ भी उपाय नहीं है। जितना थोड़ा बहुत समझ आता और पता चल जाता है, उतने में ही बहुत है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कह दिया, खाइते शुईते यथा तथा नाम लो। तुम्हारा दिन कब होगा पता नहीं, तुम्हारी रात कब होएगी पता नहीं, तुम्हारा मन शांत किस समय होएगा और अशांत किस समय होएगा कुछ पता नहीं है। तुम कब क्या करना चाहोगे, क्या नहीं करना चाहोगे, या फिर परिस्थितियां, जैसे अब बहुत सारे लोग हैं उनको नाइट में ड्यूटी करनी पड़ेगी, वो क्या करेगा, किसी का है 3 शिफ्ट में काम होता है, तो इसीलिए उसको 8-8 घंटे की अलग अलग समय में नौकरी बदलती जाएगी। तो इसलिए जब उठो तभी सवेरा, तो इसलिए जब उठाओ तब सवेरा है। शांत जिस समय है, जिस समय मन कर रहा है कुछ करने का, उसी समय भैया जैसे भी कर लो, करो तो सही, उस प्रकार का हमारा हो गया। इसलिए अधिकांश चीजें ये वाली भी अब पालन नहीं होती। प्रातः काल का सुर कौन सा, संध्या काल का सुर कौन सा, उसी में कीर्तन करो, कुछ भी नहीं पता चल पाता। जिस किसी तरह से करते हैं वही अपने आप में क्या हो गया, बहुत अच्छा, कम से कम तो करते हैं, जैसे भी करो उस प्रकार से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी के विषय में कुछ श्रवण किया था, और अंत में फिर हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे उन्होंने मथुरा में हमारे परम गुरुदेव
शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज इत्यादि की उपस्थिति में अपने मन के कुछ जो प्रश्न वो उन्होंने रखे थे। कुछ प्रश्न रखे कि मेरे को बहुत दिनों से कुछ पूछने की इच्छा है, किंतु अपनी आप से पढ़ता हूँ तब भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और अलग अलग किसी भक्त से पूछने पर भी ठीक से समाधान पे पहुँचा नहीं हूँ, निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाया। सुस्थिर सिद्धांत जो है वो मैं अभी तक धारण नहीं कर पाया, इसलिए आप लोगों से प्रश्न करता हूँ। साधारण रूप में उन्होंने जो प्रश्न किया ये वाला किया कि आत्मा का जो स्वरूप है वो निश्चित है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, निश्चित है, या फिर जैसा जैसा एक जीव संग करता है वैसे वाला उसका स्वरूप जो है वो बन जाता है। प्रश्न समझ आ गया कि उन्होंने प्रश्न किया कि एक तो कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जिस प्रकार का संग करोगे वैसे वाला रंग चढ़ेगा। अर्थात जैसा संग करेंगे जिस भी साधु का, अगर तो भगवान राम के भक्तों का संग किया तो तुम राम भक्त बन जाओगे। अगर तुमने संग किया नरसिंह भगवान के भक्तों का तो आप नरसिंह भगवान के भक्त बन जाओगे। आपने संग किया नारायण के भक्तों का तो आप नारायण के भक्त बन जाओगे। और आपने अगर संग किया कृष्ण के भक्तों का तो आप कृष्ण के भक्त बन जाओगे। तो या तो ये एक तरह से तो हो गया कि जिसको जिस प्रकार का संग मिल गया या जिसने जिसका संग किया उसका उसी प्रकार का क्या हो जाएगा, उसका स्वरूप वैसे वाला बन जाएगा। और उसको सिद्धि जो होएगी वो फिर कहाँ पर होएगी? जो राम का भजन करेगा उसको कौन सा धाम मिलेगा? साकेत धाम अयोध्या। जो कृष्ण का भजन करेगा उसकी जब सिद्धि होएगी उसको कौन सा स्थान मिलेगा? गोलोक वृंदावन। जो नरसिंह भगवान का भजन करेगा उसको कहाँ वास मिलेगा? नरसिंह लोक में। जो भगवान लक्ष्मी और नारायण का भजन करेगा उसको जब सिद्धि होएगी तो वो कौन से लोक में पहुंचेगा? नारायण लोक में, वैकुंठ लोक में, जो नारायण भगवान का स्थान है वो वहां पर पहुंचेगा। तो अभी एक तो ये हो गया कि मेरे हाथ में है कि मैं क्या करूं। मैं जिनका भी भजन करना चाहता हूं उस प्रकार के भगवान के भक्तों का संग करूं। मैं नारायण लोक जाना चाहता हूं तो नारायण लक्ष्मी के भक्तों के साथ में रहूं। और अगर मैं कृष्ण के लोक में जाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के भक्तों का संग करना पड़ेगा। ये बात तो समझ आती है, किंतु क्या ये मेरे अपने चाहने से होता है या फिर नारायण के भक्त चाहें कि सारे नारायण के भक्त बन जाएं, या फिर कृष्ण के भक्त चाहें कि सारे कृष्ण के भक्त बन जाएं, क्या वो भी संभव है? मैं यदि इच्छा करूं मैं नारायण के लोक में जाऊंगा, मैं अगर इच्छा करूं मैं कृष्ण के लोक में जाऊंगा, तो क्या ये संभव पर होगा या नहीं होगा? या फिर कोई और चाहे कि मैं तो इनको कहाँ लेकर के जाऊंगा? गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा, मैं तो इनको राधा रानी की दासी बना करके ही छोड़ूंगा। तो कह रहे हैं यार ये क्या संभव होगा? ये सब इस सारे विषय को लेकर के उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न थोड़ा सा स्पष्ट हुआ कि जो आत्मा है अभी अगर मैं अपनी इच्छा से ऐसा कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ और कोई भी और व्यक्ति यदि ऐसी इच्छा करके मेरे को वहां तक पहुंचा सकता है, तब तो फिर इसमें भगवान का जो कर्तृत्व है वो क्या रहा? यहाँ तो मैं क्या हो गया? पूर्ण
स्वतंत्र हो गया इस चीज में, तो कि मैं अपनी इच्छा से क्या कर सकता हूँ, कहीं पर भी अपना परमानेंट रेजिडेंस चुन सकता हूँ और अपने अनुसार ही कोई भी सेवा कर सकता हूँ। किंतु फिर कहते हैं कि दूसरी तरफ से शास्त्र बोलते हैं नित्य सिद्धस्य, कौन सा श्लोक है ये, कृति साध्य भवेत साध्य साधन साधनाभिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय, समझ नहीं आ रहा जो भी शब्द है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति साधन करता है, कृति साध्य भवेत साध्य, साधारण शब्दों में बताता हूँ कि जो कृष्ण प्रेम है, किसी के हृदय में माता पिता वाली भावना वाला कृष्ण के प्रति प्रेम, किसी के हृदय में ब्रज की गोपियों जैसा कृष्ण के प्रति प्रेम, किसी के हृदय में सखाओं वाला कृष्ण के प्रति प्रेम, ये जो है पहले से हृदय में है। ये पहले से हृदय में है, इसको केवल प्रकटित करवाना है। नए सिरे से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं दे पाएगा। साधु के संग से भी, गुरु के संग से भी नई कोई चीज हृदय में नहीं आएगी। जो भगवान ने दी है वो प्रकटित होएगी। इसका उत्तर प्रदान किया जब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज और श्रील गुरुदेव ने, उन्होंने क्या बताया कि जैसे भगवान ने बीज बनाए हैं बहुत तरह के, किस किस चीज के बीज हैं, आम का, जामुन का, इमली का, अमरूद का, मूली का, सारी चीजों के बीज हैं। तो वो बीज उसको समय के अनुसार ठीक प्रकार से भूमि को जोत करके नरम बना करके उसमें जल डाल करके उसको बो दिया जाता है बीज को, और एक साथ में एक तरफ आम का लगाया, एक तरफ अमरूद का लगाया, एक तरफ जामुन का लगा दिया, एक तरफ इमली का पेड़ लगा दिया। सारे पेड़ लगाए, भूमि वही की वही, जल वही का वही, किसान भी वही का वही, वायु भी वही की वही, सूर्य की किरणें भी वही की वही। किंतु जब बीज में से अंकुर निकलता है तो उसके पत्ते अलग प्रकार के होते, उसका बड़े होने पर आकार अलग अलग होता है, उसके पत्तों का रंग अलग होता है, उसके तने में उसकी लकड़ी की जो ताकतवर है, कमजोर है, वो भी अलग अलग होता है। उस पे जो फूल लगते हैं वो भी अलग अलग रंग के, और उसमें जो फल लगते हैं वो भी अलग अलग तरह के। उनका जो स्वाद होता है वो भी अलग अलग तरह का। तो बीज के भीतर में ही क्या था पहले से, आम के बीज में, आम की गुठली में आम का पेड़ पहले से था, आम के पत्ते थे, आम के फल थे, आम के फूल थे, आम वाली जड़ थी, आम वाली लकड़ी थी, सारा कुछ किसके भीतर था, आम की गुठली के भीतर में। उस गुठली को जब क्या मिल गया, मिट्टी मिल गई, किसान मिल गया, पानी मिल गया, ऋतु ठीक आ गई, वायु मिल गई और सूर्य की किरणें मिल गई, तो धीरे धीरे करके उसने क्या किया, अपना विस्तार प्रारंभ किया। पहले उसी आम की गुठली में से पौधा निकला, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका आकार उसने लिया, फिर एक समय में फल भी लगे। आम वाले में ऐसा आम का हुआ, आम वाले बीज से, और अमरूद वाले बीज से अमरूद निकला, और इमली वाले बीज में से इमली का पौधा और इमली के फल निकले। यही तो हुआ। जामुन वाले में से जामुन का निकला। तो अभी सारी चीजें एक होने पर भी वो अलग अलग क्यों निकले? सारी चीजें एक होने पर भी अलग अलग क्यों निकले? क्योंकि बीज के भीतर में जो एक पोटेंसी
अलग अलग प्रकार की पोटेंसी वो किसने दी हुई थी? भगवान ने। भगवान ने जिस बीज के भीतर में जिस पोटेंसी को दिया हुआ है वही पोटेंसी ही क्या होती है? साधु संग प्राप्त करके, भगवान की वाणी को सुन करके, साधन भजन में नियुक्त हो करके समय आने पर अपने स्वरूप को प्रकटित करती है। एक ये वाला विचार बताया। दूसरा क्या बताया कि स्वाति नक्षत्र से वर्षा होती है। जिस समय हम लोगों को तो पता नहीं चलता, किंतु स्वाति नक्षत्र से वर्षा होने पर यदि वो हाथी के ऊपर उसकी बूंद पड़ जाती है, हाथी के मस्तक पर विशेष करके, तो उसमें क्या प्रकटित हो जाता है? गज मुक्ता। वो बूंद उसके मस्तक पर पड़ने के साथ ही साथ में एक मोती बन जाती है, वहीं पर चिपक जाती है। उसको बोलते हैं गज मुक्ता। स्वाति नक्षत्र से वर्षा हुई, उसका जल जब हाथी पर पड़ा, हाथी के मस्तक पर पड़ा, तो वहां पर क्या एकदम से आ गया? वही मोती, उसका स्पर्श हो गया किससे? हाथी के मस्तक से। तो क्या बन गया? गज मुक्ता। एक विशेष प्रकार का मोती बन जाता है। वही का वही पानी स्वाति नक्षत्र के जल का ही वो पड़ जाएगा जहां पर गाय का खुर था। अगर गाय के खुर के ऊपर पड़ेगा तो साथ ही साथ में क्या बन जाएगा? वो अब मुक्ता नहीं बनेगा, गज मुक्ता बन गया। मुक्ता मतलब मोती जैसा। यहाँ पर मुक्ता नहीं बना। जब गाय के खुर के पास में लगा तो वहां पर वो क्या बन जाता है? गोरोचन। एक तरह का पीले रंग का अपनी आप से विशेष एक मिट्टी, जिसमें बड़ी सुगंध होती है और देखने में बड़ा सुंदर। इसलिए राधा रानी को कहते हैं गोरोचना, कि आपके अंग की कांति जो है वो कैसी वाली है? सोना तपता हुआ वो ठीक है, किंतु उसको और व्याख्या किया कि गोरोचन जैसा है। गोरोचन एक प्रकार का क्या हो गया? अब जैसे हमारी ये तिलक वाली मिट्टी को बोलते हैं गोपी चंदन, तो वो भी एक प्रकार की मिट्टी है, किंतु उसका नाम है गोरोचन। उसका रंग बहुत विशेष होता है। तो वही जल कहाँ से आया? स्वाति नक्षत्र से। जब गाय के खुर पे पड़ गया तो क्या बन गया? गोरोचन। और क्या उदाहरण दिया वहां पर? जब वो सीप में पड़ा, वही स्वाति जल नक्षत्र। सीप किसको कहते हैं? समुद्र में एक प्राणी की हड्डी विशेष, उसको कहते हैं सीप। जब वही स्वाति नक्षत्र का पानी सीप में पड़ता है, वो तब क्या बन जाता है? वो भी मोती बनता है। हाथी के यहाँ पर मुक्ता, यहाँ पर बनता है मोती। गाय के खुर पे लगने से गोरोचन। और भी एक बताया, कर्पूर का मेरे को नहीं पता। सांप का क्या होता है? सांप का भी मणि बन जाता है। केले पे जब गिरता है, केले के पत्ते, केले के अगर पुष्प के ऊपर पड़ेगा तो वहां कर्पूर बन जाएगा। अलग अलग इस प्रकार से उस जहां पर शिला परम गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं वहां पर 5-7 चीजें ऐसी बताई हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं? आपको मिला वो प्रसंग निकाला कि और क्या है उदाहरण? कैम्फर हो गया, बनाना टी और कैम्फर, वो तो हो गया। केले के पत्ते के पौधे के ऊपर पड़ने से वो बन गया कर्पूर। और स्नेक का क्या बताया, क्या बन जाता है? सेम। अगर वही मोती, वही स्वाति जल अगर पड़ गया, स्वाति नक्षत्र का जल अगर सांप के ऊपर पड़ा तो उसका भी एक मोती बन जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बतलाया। तो अब जल तो एक ही है, कहां से आया? स्वाति नक्षत्र से। किंतु पात्र अलग अलग होने से उसका संपर्क हुआ उसी चीज का ही, और यहाँ पर वस्तु बन गई दूसरी। तो इसी प्रकार से गुरुदेव कथा कहेंगे एक ही कथा कहेंगे, किंतु जो भक्त सिंसियरली अपने कान से अपने हृदय में उस कथा को लेकर के उसका पालन करते हुए चलेगा, उसका जो वो स्वरूप निकलेगा वो कौन से वाला होगा?
जो उसको भगवान ने पहले से बीज में दिया हुआ है, आत्मा के भीतर में जो दिया हुआ है, वही वाला उसका स्वरूप क्या हो जाएगा? प्रकटित हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? तो ये दो उदाहरण, पहले कौन सा उदाहरण सुना था? बीज का, आम का बीज और इमली का बीज, जामुन का बीज और अमरूद का बीज। उनको एक ही जल, एक ही प्रकार की मिट्टी, एक ही प्रकार की सूर्य की किरणें, एक ही प्रकार का वायु मिलने पर भी उसमें से जब पौधा निकला तो वो कौन कौन सा पौधा निकला? आम में से आम का, इमली में से इमली का, और अमरूद में से अमरूद का, और जामुन में से जामुन का। तो इसी से क्या पता चला कि सब कुछ एक जैसा होने पर भी सब जीवात्माएं, जिसका बीज जो है वो भगवान के द्वारा प्रदान किया गया, वही बीज आत्मा है। उस आत्मा का जिस समय अंकुरित होने का, वर्धित होने का, प्रस्फुटित होने का, फलवान होने का समय आता है, तब उस समय पता चलता है कि ये कौन सा बोने के समय में कौन सा बीज, उसमें कौन सी पोटेंसी थी। इसी प्रकार से एक उदाहरण से तो ये बता दिया। दूसरे उदाहरण से भी क्या बताया कि स्वाति नक्षत्र का जल पड़ेगा अलग अलग प्राणियों के ऊपर और वो अलग अलग वस्तु के रूप में बन जाएगा। सांप के ऊपर पड़ेगा तो एक विशेष प्रकार का मोती बनेगा, और केले के पत्ते के ऊपर स्वाति जल पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कर्पूर बनेगा। और अगर सीप में पड़ेगा तो मोती बन जाएगा। हाथी के सिर के ऊपर पड़ेगा तो क्या बनेगा? मुक्ता बन जाएगा, गज मुक्ता। तो इस प्रकार से गुरुदेव की हरि कथा, वही की वही हरि कथा, वही का वही साधु संग, वही का वही साधन भजन, वही उपदेश, सारा कुछ मिलने पर भी समय आने पर, सिद्धि के आने पर क्या होगा? पूर्ण रूप में प्रकटित हो जाएगा कि भगवान ने इसके भीतर में किस प्रकार का बीज जो है वो प्रदान किया था। तो इससे क्या निर्धारित हो गया? इससे क्या निर्धारित हुआ कि जीव का जो स्वरूप है वो कैसे वाला है? भगवान के द्वारा बनाया गया है। जीव का स्वरूप भगवान के द्वारा बनाया गया है। जैसा बनाया गया है वैसा ही समय आने पर वो क्या होगा? प्रकटित हो जाएगा, वैसा ही प्रकटित होगा। इसमें किसी और का जो रोल है वो क्या है? उसको प्रकटित करवाने का रोल है। नए सिरे से उसमें कुछ डाल नहीं सकते। उस जो वस्तु वो है उसको परिवर्तित भी नहीं कर सकते। स्पष्ट हुआ ये बात कि जो बीज को जिस तरह से भगवान ने बना करके उसमें जो पोटेंसी डाल करके दिया है उसको परिवर्तित कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए उदाहरण दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के परिकर गणों में से एक भक्त जिनका नाम था श्री मुरारी गुप्त, वो मुरारी गुप्त जो हैं महाप्रभु के भक्तों के साथ में रहते हैं सब समय, किंतु वो राम जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण कीर्तन भी करते हैं, कथा भी सुन लेते हैं, किंतु सारा कुछ सुनने पर भी, सारा कुछ करने पर भी उनके हृदय से वो भीतर में पूरी तरह से समर्पित हैं भगवान रामचंद्र को, भगवान रामचंद्र को समर्पित हैं। उन्हीं का ही सब समय चिंतन होता है, उन्हीं का ही संबंध अनुभव होता है। महाप्रभु ने उनको बहुत बार बोल दिया, बता दिया कि कृष्ण जो है वो कौन है? कृष्ण भगवान रामचंद्र के भी अंशी हैं, वो अवतारी हैं और भगवान राम अवतार हैं। कृष्ण जो है वो 64 कला संपन्न है और भगवान रामचंद्र जो हैं उनमें 60 कलाएं हैं।
60 गुण है, कृष्ण में 64 गुण है। जो राम में है वो सारा कुछ कृष्ण में है, किंतु कृष्ण में राम से 4 अधिक चीजें हैं। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और लीला माधुरी। ये 4 चीजें भगवान रामचंद्र में वैसी वाली नहीं है बिल्कुल भी। ये कृष्ण चंद्र में बहुत विशेष है। कृष्ण अवतारी हैं और राम अवतार हैं। इसलिए हे मुरारी गुप्त, कृष्ण को ही अपना आराध्य मान करके उनकी आराधना करो। बहुत बारी बताया, बहुत बारी उन्होंने भी स्वीकार किया, किंतु अगले दिन बदल जाते मुरारी गुप्त। एक दिन उन्होंने क्या चिंता किया, जब महाप्रभु बार बार बोलते हैं तो मुरारी गुप्त जो हैं वो बड़े ही द्वंद्व में पड़ गए। बार बार एक ही चीज आती है, मैं अपने आप को परिवर्तित कर नहीं पाता। महाप्रभु मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इतना सज्जन है, इतना स्नेह मेरे से करते हैं कि मेरे को उनकी प्रत्येक बात माननी चाहिए, प्रत्येक बात माननी चाहिए, उनके अनुसार ही चलना चाहिए। किंतु जैसे ही मैं वो करने जाता हूँ, मैं एकदम से पागल जैसा हो जाता हूँ कि मैं भगवान रामचंद्र के चरणों को छोड़ दूंगा। अब मैं कृष्ण का भजन करूंगा। अब भगवान रामचंद्र को अपने हृदय में नहीं बिठाना, वो वाला आसन से उनको हटा देना है और कृष्ण को उस आसन पर बिठाना है। मैं भोग अब राम जी को नहीं लगाऊंगा, अब कृष्ण को भोग लगाऊंगा। ये मेरे से तो होगा नहीं। बहुत रोने लगते हैं, मन बड़ा ही असुविधा में पड़ जाता है। तो एक दिन उन्होंने क्या विचार किया, जहां तक मुझे स्मरण आता, मैंने तो पढ़ा नहीं कभी अभी तक चैतन्य भागवत को, ये लीला वहां पर लिखी हुई है, किंतु महाराज जी के मुख से सुना है। जहां तक मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, फिर एक दिन मुरारी गुप्त अपना रात को चिंता करते करते बड़े दुखी होकर के किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाने पर उन्होंने अपने तकिए के नीचे एक कटारी रख ली कि मैं क्या करूंगा, आज रात को अगर निर्णय ठीक ठीक रूप में नहीं कर पाया तो मैं अपने गले को काट लूंगा, मर जाऊंगा, इससे अच्छा मेरे से नहीं जीवित रहा जा रहा। बड़े दुखी हुए। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह वहां पर आ गए। मुरारी उठो, मुरारी उठो, उनको नींद से उठाया और तुम्हारे तकिए के नीचे जो रखा है मैं उसको जानता हूँ, तुम्हारे मन में जो चलता है वो भी मैं जानता हूँ, वैसे वाला काम कुछ भी नहीं करना। तुम सब समय भगवान राम का ही भजन करना। तुम्हारी राम जी के चरणों में जिस प्रकार की आसक्ति है, इस प्रकार की आसक्ति मेरी कृष्ण के चरणों में सब समय के लिए हो जाए, मेरे प्रति आशीर्वाद करना। आज के बाद मैं कदापि तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम क्या करो, कृष्ण का भजन करो, तुम राम का ही भजन करना। तुम्हारी इतनी घनिष्ठ मति जो है वो भगवान राम के चंद्र के चरणों में लगी हुई है, तुम धन्य हो। ये एक उदाहरण दिखाया। और दूसरा एक उदाहरण दिखलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत में गए। जिस समय श्री रंगम में पहुंचे वहां पर चातुर्मास्य का समय चल रहा था, प्रारंभ हुआ। महाप्रभु वहीं चातुर्मास्य में रह गए, वेंकट भट्ट जी के घर पे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट, श्री त्रिमल्ल भट्ट उनके चाचा जी, और श्री प्रबोधानंद सरस्वती, 3 भाई थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री वेंकट भट्ट जी के पुत्र थे। तो वहां पर महाप्रभु 4 महीने के लिए रह गए। वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनकी माता जी, उनकी ताई जी, उनकी चाची जी, सभी के सभी लोग ये लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। श्री रंगम में जो रंगनाथ जी वो भगवान नारायण स्वरूप, चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए,
उनके चरणों में लक्ष्मी उनको पलटती हैं, उन्हीं की आराधना करते थे। वो लोग लक्ष्मी और नारायण के उपासक। महाप्रभु 4 महीने वहां पर रहे चातुर्मास्य के। उसमें क्या क्या तिथियां आई? विशेष रूप में आया जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, फिर आया कार्तिक का महीना, राधा रानी का मास, और महाप्रभु राधा जी के भाव में डूबे रहने वाले और श्रीमद् भागवत से कृष्ण की कथाओं को कहने वाले और सब समय राधा कृष्ण के नाम का हरे कृष्णा मंत्र का जप करने वाले। महाप्रभु पूर्ण रूप में राधा कृष्ण की जो भक्ति की वार्ता, उसी के बीच में ही सब समय सराबोर रहने वाले। और जो दूसरी तरफ से श्री वेंकट भट्ट इत्यादि और उनका परिवार सारा, वो लोग किसके भक्त हैं? लक्ष्मी और नारायण के। वो उनकी आराधना करते हैं। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, वो सभी लोग एक साथ में बैठे हुए थे महाप्रभु के साथ। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर पर 4 मास के लिए रखा था, प्रार्थना करके, जे आप कृपा करके हमारे घर को कृतार्थ करो, अपना संग और अपनी सेवा हम लोगों को प्रदान करो। महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया था। 4 महीने वहां पर रहे थे। बीच बीच में उनके साथ में बैठना होता था। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप लक्ष्मी और नारायण की उपासना करते हैं, नारायण और जो श्री कृष्ण हैं, इन दोनों में से पर तत्व कौन है? पर तत्व मतलब श्रेष्ठ तत्व, अवतारी तत्व, वो कौन है? तो वेंकट भट्ट जी ने उत्तर दिया, नारायण। भगवान श्री नारायण जो है वो मूल है, वो मूल वस्तु है। उन्हीं में से सारे अवतार निकलते हैं, वो मूल है। इसके लिए आपका जो तर्क है वो क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि वो स्वयंभू हैं, स्वयं अपने आप से प्रकटित हैं। उनको किसी ने प्रकटित नहीं किया। उनकी माता नहीं है कोई, उनके पिता नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, उनका जन्म नहीं हुआ। राम जी का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है। इनके माता हैं, पिता हैं। किसी के हैं दशरथ और कौशल्या, किसी के हैं देवकी और वसुदेव, अथवा नंद और यशोदा, उनके माता पिता हैं। किंतु नारायण जो हैं ये स्वयंभू, इनके माता पिता नहीं हैं, इसलिए वो परतत्व हैं। तब महाप्रभु ने प्रश्न किया, इसका प्रमाण कहाँ पर है? ये तो हो गया आपका तर्क और युक्ति। तर्क का मतलब क्या होता है? लॉजिक, लॉजिकली तुमने एक तर्क दिखलाया, इनके माता पिता हैं, इनके माता पिता नहीं हैं। इसी विचार से केवल एक दृष्टिकोण से आप कह रहे हैं नारायण जो है वो पर तत्व है और राम और कृष्ण नहीं है। किंतु इसका प्रमाण भी बतलाओ। क्यों? क्योंकि तर्क के द्वारा भगवान का जो तत्व है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता। तर्क का मतलब होता है जो हमारी बुद्धि से हमारे को समझ आता है, जो हमारी इंद्रियों की पहुंच में है, जिसको हम अपने आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि से नाप तोल सकते हैं। जैसे ये 6 किलोमीटर है, इसको नाप सकते हैं। ये 18 किलो का वेट है, इसको हम माप सकते हैं। तो जो वस्तुएं हम माप सकते हैं, जो तोल सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उस सारी चीज के लिए तो क्या काम आता है? वस्तु, तर्क काम आता है। किंतु जहां पर हमारे इंद्रियों का पहुंच नहीं है, वहां पर तर्क से काम नहीं चलता। जैसे सूर्य का घनत्व कितना है, सूर्य कितने भारी हैं, हम लोग नहीं नाप सकते। आकाश कितना बड़ा है, कितने मीटर का है, हम नहीं नाप सकते। समुद्र में कितना जल है, माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो जहां पर हमारा माप तोल नहीं चलता,
जहाँ पर हमारी आंख, हमारा कान, हमारा मन नहीं जा सकता, केवल कल्पना कर सकता है, जहाँ की वस्तु को ठीक ठीक रूप में सत्य सिद्धांत तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि नहीं पहुंचा सकती, उस तत्व को क्या कहते हैं? इंद्रियों से परे का तत्व। इसलिए उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे की वस्तु। किसकी इंद्रियों के परे की वस्तु? इस जगत के सब प्राणियों की इंद्रियों से परे की वस्तु, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय वस्तु। उस अतीन्द्रिय वस्तु का कल्पना के द्वारा विचार नहीं हो सकता। उसमें कोई केवल एक आधी बात तर्क वाली बोल देने से वहां पर काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो कैसी वस्तु है? हमारी पहुंच के परे की वस्तु है। तो जो भगवान है, जब इस जगत का समुद्र का जल, जब इस जगत की मिट्टी के बालू के कण, जब इस जगत की जो पर्वतों का घनत्व, इस जगत के ही सूर्य का कितना जो भार है, ये सब कुछ जब हम नहीं समझ सकते, तब फिर इस सारी वस्तु से जो परे की चीज है भगवान, उसके विषय में हम कैसे किसी प्रकार से पहुंच सकते हैं? वो कैसी वस्तु है? अतीन्द्रिय। एक उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय, दूसरा उसी वस्तु का नाम क्या बोला जाता है? अधोक्षज। इस जगत की चीज का नाम होता है अक्षज। अक्षज मतलब मेरी आंख, नाक, कान, पैर, मन, बुद्धि, इसके अनुसार उस चीज को समझना, जानना कुछ हद तक हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ये अक्षज वस्तु है। ये अक्षज ज्ञान के द्वारा जानी जा सकती है। किंतु जो पर जगत की वस्तु है वो कैसी है? अधोक्षज। जहाँ पर अक्षज जो है, अक्षज ज्ञान पूरा धराशायी हो जाता है, वहां पर तो अक्षज नहीं है, वहां वो वस्तु क्या है? अधोक्षज। तो इसलिए पहले तो पूछ लिया, भगवान नारायण और श्री कृष्ण और श्री राम, ये कौन से वाली वस्तु है? अक्षज ना अधोक्षज, अतीन्द्रिय ना इंद्रिय ग्राह्य। ये कैसी वस्तु है? अधोक्षज। अक्षज नहीं है, इस संसार की नहीं है। आंख, नाक, कान, पैर से माप लेने वाली वस्तु, देख लेने वाली वस्तु नहीं है, समझने वाली वस्तु भी नहीं है। हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी कल्पना से उनको नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। तो वो वस्तु हो गई अधोक्षज। इस जगत की वस्तु हो गई अक्षज। उस जगत की वस्तु हो गई अतीन्द्रिय। इस जगत की वस्तु हो गई इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों की पहुंच में, पकड़ में आ जाने वाली। तो अब तुमने तर्क से तो बता दिया कि उनके माता पिता नहीं है, कृष्ण और राम के माता पिता हैं, इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि वही क्या है? पर तत्व है। किंतु इसका प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास प्रमाण नहीं है, प्रमाण मेरे पास नहीं है। किंतु ये तो बताया गया है प्रमाण कि राम, नरसिंह, वामन, वरहा ये सभी भगवान हैं। तो ये भी प्रमाण है कि नारायण भी भगवान है। महाप्रभु ने कहा वो मैं स्वीकार करता हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। राम भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तु की जानकारी मेरे को कहां से मिलेगी? शास्त्र में से। मेरे को शास्त्र में से मिलेगी। वो किसी जगत के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं है। शास्त्र, वेद, ये किसी जगत के व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए। हमारे जैसे व्यक्ति या फिर हमारे से बहुत इंटेलिजेंट थे इसलिए वो लिख पाए, वो बुद्धिमानी से लिखी जाने वाली वस्तु नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि शास्त्र में लिखा है कि ये सभी भगवान है, तो हाँ ये सभी भगवान है, ये बात सत्य है। किंतु इन सभी में से भी पर तत्व कौन है? पर तत्व मतलब सर्वश्रेष्ठ तत्व, अवतारी तत्व, मूल तत्व, वो कौन है? तब वो नहीं बता पाए। तब महाप्रभु ने उनको कहा, एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत में लिखा है,
राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि ये सभी कौन है? कोई भगवान के अंश हैं, अर्थात अवतार। कोई भगवान की कला है, अंश के भी अंश। एते चा अंश कला पुंसा, कोई तो उनके अंश हैं और कोई उनकी कलाएं हैं। एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु कृष्ण जो है वो कौन है? स्वयं भगवान है। ये कौन कह रहा है? भागवतम। फिर दूसरा प्रमाण दिया, ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, भगवानों के भी भगवान, ईश्वरों के भी ईश्वर। कौन है? ईश्वरा परमा कृष्णा। ईश्वर बहुत सारे हैं, किंतु उन सब में परम जो है, पर तत्व जो है वो कौन है? ईश्वरा परमा कृष्णा, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। ये वाला बात बतलाया। तो जब उनको ये बातें बतलाई तब सबने बड़ा आश्चर्य किया कि भागवत हमने बहुत बार पढ़ी है, किंतु हमने ये देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं। भागवत पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। महाप्रभु ने कहा इस वाले श्लोक को वहां पर निकालो। उन्होंने श्लोक निकाला। श्लोक निकाल करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और महाप्रभु के चरणों में पड़ गए कि जब तक आपके जैसा कोई व्यक्ति हमारी आंखों में अंगुली डाल करके हमारे को ठीक से दिखलाए नहीं, हमारे देखने पर, पढ़ने पर, व्याख्या करने पर, सुनने पर भी हम उस चीज को अपने हृदय में रजिस्टर नहीं कर पाए, हम नहीं समझ पाए थे। पढ़ा तो मैंने भी था, बहुत बार भागवत को कहते हम लोगों ने पढ़ा, किंतु नहीं समझ पाए। आपने जब उसकी तरफ क्या कर दिया, अभी जैसे फोन में क्या करते हैं कि कोई चीज आ रही है, उसको मार्क करके ऐसे हाथ जैसा बना देते, वो हाथ बार बार हिलता है कि इस जगह पर देखो, इस जगह पर देखो, इस जगह पर देखो। सब व्यक्ति क्या करता है, उसी स्थान पर फोकस करता है कि वहां पर क्या दिखाना चाह रहे हैं, नहीं तो मिस भी कर सकते हैं। अगर वो चिन्ह बना हुआ ना दिखाएं तो हम क्या कर सकते हैं, फोटो देखने पर भी उस चीज को मिस कर सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा हमने भागवत पढ़ी बहुत बार, देखी, बोली, सुनी, किंतु तब भी जिस तरह से आपने दिखला दिया ऐसे वाला हमने नहीं देखा था। नतमस्तक होने का अर्थ क्या हुआ, आज से स्वीकार करते हैं पर तत्व जो है वो कौन है, श्री कृष्ण। फिर आई राधाष्टमी इत्यादि, फिर महाप्रभु ने राधा रानी इत्यादि का प्रसंग उठाया, उनसे पूछा, सभी लोग इकट्ठे बैठे फिर से, वेंकट भट्ट जी मेरे को बतलाओ तो कि आपकी जो आराध्या देवी लक्ष्मी, भागवत में आपने पढ़ा ना, लक्ष्मी ने क्या सुना है, कृष्ण की वंशी को सुन करके वो ब्रज में आ गई और बेल वन में बैठ करके वो कृष्ण की और आकर्षित होकर के कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करना चाहती है। आपने पढ़ा हुआ ना, पढ़ा हुआ है। तो आपकी आराध्या देवी लक्ष्मी पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ करके वो कृष्ण की ओर आकर्षित होकर के क्यों चली गई, इसके विषय में कुछ बता सकते हो? तो एकदम से उन्होंने कहा इसमें क्या परेशानी है, कृष्ण हो या नारायण हो वो तो एक ही तो है, केवल मात्र कैसे वाले हैं कि एक जैसे सरल रूप में ये मैं बोल रहा हूं समझने के लिए, कि जैसे कोई एक मंत्री वो अपने घर में जब है तो अलग प्रकार की वेशभूषा और भाव इत्यादि में रहता है, जब वो अपने ऑफिस में अपने लोगों के साथ बैठता है तब अलग प्रकार की वेशभूषा और अलग प्रकार के माइंड से काम करता है, एटीट्यूड डिफरेंट होता है। किंतु क्या वो अलग अलग व्यक्ति हो गया? व्यक्ति तो एक ही है। तो इसी प्रकार से वेंकट भट्ट जी ने बोल दिया कि नारायण और कृष्ण तो एक ही है। बात भी सच है। अवतार जब लिया मतलब कोई एक काम करने के लिए भगवान ही अलग वेशभूषा बना करके बाहर आ गए।
अपने घर से। तो इसलिए नारायण भी वही है, कृष्ण भी वही है, अंतर नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा ये बात तो आपकी सत्य है, किंतु तब भी नारायण और कृष्ण के एक होने पर भी उनमें अंतर भी तो है, उनमें अंतर भी तो है। वो अंतर क्या है? वो अंतर भी बताया महाप्रभु ने। उसमें कौन सा श्लोक ये वाला आता किसी को? रसेना उत्कर्षेण सिद्धांतता अभेदा अपि श्रीशा कृष्णा स्वरूपया। कृष्ण श्रीशा, श्रीशा मतलब श्री लक्ष्मी के ईश, श्रीशा नारायण, नारायण में और कृष्ण में क्या है? स्वरूपता। क्या लिखा हुआ? स्वरूपयो, ठीक से पढ़ो, उल्ला मैं देख लेता। सिद्धांतश्चा त्वा अभेद अपि श्रीशा कृष्ण स्वरूपयो रसेना उत्कर्षते कृष्णा रूपम एषा रसा स्थिति। इस श्लोक में बता दिया कि यद्यपि सिद्धांत से तो वो अभेद है, दोनों ही एक ही हैं, उन दोनों में नारायण में और कृष्ण में अंतर नहीं है, किंतु रसेना उत्कर्षेणा, कृष्ण जिस रस को लेकर के रहते हैं उसमें रस का जो उत्कर्ष है, जो शोभा है, जो उसमें माधुर्य है, जो उसमें आनंद है, वो वाला उतनी मात्रा में नारायण में नहीं है। नारायण कुछ उनसे रूखे हैं। जैसे जब एक व्यक्ति अपने घर में होता है तब उसको बोलते हैं ये कैसा है अभी? सरस। सरस मतलब पूरी तरह से रस युक्त, आनंद में निमग्न। किंतु जब मन के भीतर में कोई काम ले लिया, कोई काम रिस्पॉन्सिबल होकर के करने के लिए जब बाहर गए, तब केवल उसी के अनुसार बात करनी है, इधर उधर और कुछ भी नहीं करना। तब उसमें पूर्ण उनका रस जो है प्रकटित नहीं होता। कुछ उसमें क्या कहते हैं, ये क्या आ गया? रूखापन आ गया। तो उसी प्रकार से रसेना उत्कर्षेणा, नारायण और कृष्ण एक होने पर भी उस कृष्ण में जो रस सब समय के लिए विराजमान और प्रकटित होता है और जो प्रवाहित होता है, वो रस नारायण से वैसे वाला प्रकटित नहीं होता, उसमें उत्कर्ष नहीं है। इसलिए कृष्ण में रस का उत्कर्ष है। तो उन्होंने कहा ये तो स्वीकार करता हूं मैं, स्वीकार किया। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? नारायण में जो रस लक्ष्मी को नहीं मिला, उस रस को ही प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जो है कृष्ण के पास में ब्रज में आई। क्या कहने के लिए? क्या चाहती हूं मैं? आपका जो वो मधुर भाव युक्त, रस युक्त, जो एकदम से निश्चल, एकदम से जो परम आनंदित रहने वाला जो स्वरूप, उस वाले स्वरूप में, जैसे कोई अगर अपने बहुत अच्छे बंधु को, कोई अपने पति को कहे कि आप बिल्कुल एकदम से टेंशन फ्री होकर के अभी मेरे साथ उस तरह से बैठ करके बात करो, तो उस तरह से लक्ष्मी कहने के लिए आई कि मेरे को जिस स्वरूप में, जिस भावना के साथ में, जिस वेशभूषा के साथ में आप मेरे को सब समय सौभाग्यशाली बनाते हो नारायण के रूप में, उससे भी अधिक सौभाग्यशाली अपने वाले मधुर स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ में मेरे को स्वीकार करो। उस प्रकार के होकर के मेरे को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मी को कुछ ऐसा रस है जो कहां पर नहीं मिलता? नारायण में, नारायण लोक में जो उसको नहीं मिलता, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कहां पर आई? ब्रज में। क्यों? क्योंकि ब्रज में वही नारायण जो कि नारायण के भी मूल कृष्ण जो वहां पर सब समय बरसाते हैं, उसको वो पान करने के लिए आई लक्ष्मी। किंतु प्रवेश नहीं मिल पाया। क्यों नहीं प्रवेश मिला तुम्हारी लक्ष्मी को? कृष्ण मिले फिर उसको, उसकी इच्छा तो बड़ी प्रबल, वैकुंठ से तो आ गई, नारायण को छोड़ आई, किंतु कृष्ण तब भी मिले या नहीं मिले उस रूप में? तो कहते नहीं मिले। क्यों नहीं मिले उसको? क्यों नहीं मिले? क्योंकि जब वो आई तब पौर्णमासी देवी ने उनसे पूछा,
देवी आप बहुत दिनों से यहाँ पर इधर से उधर होती हैं और बैठ करके किसी वस्तु की चिंता करती हैं। तुम ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ चाहती हो, क्या चाहती हो? जब उन्होंने अपने मन की अभिलाषा बतलाई तब पौर्णमासी देवी ने कहा कि देखो, वो जो कृष्ण है वो तुम्हारे को रसमय कृष्ण, प्रेममय कृष्ण, वंशी बजाने वाले कृष्ण, मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण, जो अत्यधिक चमत्कार पूर्ण गुणों वाले, रूप वाले, वेणु माधुरी से युक्त जो श्री कृष्ण, वो तुम्हें केवल प्राप्त अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो गोपियां हैं उनकी आराधना करनी पड़ेगी, उन गोपियों को पुकारना पड़ेगा, उनके चरणों की शरण लेनी पड़ेगी, उनकी शरण लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो साक्षात जो भगवान है उनकी शरण लेकर के रहती हूँ, उनकी शरण लेकर के रहती हूँ। उनसे बड़ी शरण और किसकी होती है? उनकी शरण से ही मेरे को सब कुछ मिलेगा। तो योग माया ने बोल दिया, पौर्णमासी देवी ने, जे पूर्ण रूप में उनकी शरण लेने पर भी वो वस्तु नहीं मिल सकती जिसकी तुम आज कामना कर रही हो, वो नहीं मिलेगी। भगवान भी पूर्ण रूप में तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये सत्य सत्य बतला रही हूँ। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो मैं कह रही हूँ वो जब तक नहीं करोगी तब तक कभी भी तुम्हारी यात्रा ही प्रारंभ नहीं होएगी उस कृष्ण तक पहुंचने की। तुम्हारी यात्रा नहीं प्रारंभ होएगी। तुम्हारा जो कुछ करना वो सारा कुछ इस वस्तु को प्राप्त करने में वो व्यर्थ जाएगा, असफल होगा। उसका प्रथम जो चरण है वो यही है कि तुम गोपियों को अपना आराध्य मान करके उनके कृपा को, उनके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए पहले प्रार्थना करनी प्रारंभ करो। वस्तु तुम जो चाहती हो वो बड़ी उन्नत, किंतु उसको प्राप्त करने का जो उपाय वो ये वाला है। तो कहते ये तो संभव होगा नहीं। तो पौर्णमासी देवी ने बोला तब तुम्हारा उस कृष्ण को प्राप्त करना भी संभव होगा नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए लक्ष्मी को वो प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने स्वीकार किया और साथ साथ में स्वीकार किया कि कृष्ण में कुछ विशेष है जो नारायण में भी नहीं है, जो नारायण में भी नहीं है। ये मुरारी गुप्त जी ने भी स्वीकार किया था नवद्वीप में। उन्होंने भी स्वीकार किया था कि राम में वो चीजें नहीं है जो किसमें है? कृष्ण में है। उन्होंने भी स्वीकार किया था, किंतु स्वीकार करने पर भी उन्होंने क्या कहा था? किंतु मैं कृष्ण का भजन नहीं कर सकता, भजन किसका करूंगा? राम का ही करूंगा। किंतु इन्होंने, वेंकट भट्ट जी इत्यादि ने दक्षिण भारत में इन्होंने भी स्वीकार किया कि नारायण से श्रेष्ठ जो है वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण अवतारी है और उनका कृष्ण का भजन करने का इच्छा हो गया। उनके लिए नारायण को छोड़ना संभव हो गया। जब उनको पता चला कि नारायण में भी कुछ कमी है जो कृष्ण में नहीं है, तो उनका कृष्ण का भजन प्रारंभ हो गया। उन्होंने फिर सुना कि लक्ष्मी से भी जो श्रेष्ठ है वो कौन है? राधा रानी, गोपियां। राधा रानी का तो कहना ही क्या, गोपियां, गोपियों की दासियां भी जो हैं ब्रज में, जिनका प्रवेश, लक्ष्मी का वहां प्रवेश नहीं है, तो लक्ष्मी अपने आप से क्या हो गई? राधा रानी से छोटी, राधा रानी की सखियों से छोटी, राधा रानी की दासियों से छोटी। और राधा रानी के ब्रज में रहने वाले जो मयूर, कोकिल, लता, पता, रज का कर्ण, उनसे भी सबसे छोटी हो गई। उनका प्रवेश है पड़ा वहां पर, लक्ष्मी को प्रवेश तक भी नहीं मिला। तो इससे लक्ष्मी क्या हो गई? ब्रज के सारे प्राणियों से, चाहे वो कांटे का पौधा, चाहे वो छोटी सी कोई झाड़ी या छोटा सा कोई फूल का वृक्ष, उससे भी वो छोटी हो गई। प्रवेश ही नहीं मिला, उनका प्रवेश है। फिर दूसरा क्या बता दिया कि
दूसरी तरफ से ब्रज में भागवत में महाप्रभु ने कहा, वेंकट भट्ट जी आपने वो लीला पढ़ी कि कृष्ण जो है रास लीला में अदृश्य हो गए। अदृश्य होकर के गोपियां जो है वो उनको ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि एक स्थान पर वन में उनको कृष्ण ने ही क्या किया, नारायण बन करके खड़े हो गए, 4 भुजाओं वाले बन गए। आपने ये लीला पढ़ी है भागवत में? तो कहते हैं हाँ पढ़ी है। वहां पर क्या हुआ था? तो कहते हैं कि गोपियां जो हैं एक साथ में झुंड की झुंड सारी वन में ढूंढने के लिए जा रही, गिरिराज गोवर्धन के एकदम पास में, और वहीं पर ही उनको वन में नारायण दिखलाई दिए। नारायण जब दिखलाई दिए तब उन्होंने किया क्या? उन्होंने क्या किया? गोपियों ने परस्पर को कहा, जी ओ यहाँ पर तो वही भगवान नारायण विराजमान है जिनकी क्या होती है, नंद बाबा के घर में जिनकी पूजा होती है। नंद बाबा के घर में नारायण की पूजा होती थी, तो नारायण की पूजा होती है, तो हम लोग नारायण की पूजा करनी प्रारंभ कर दें? क्यों, किसके घर में होती है? नंद बाबा के घर पे होती है, तो नारायण की पूजा कर दें? कहते नहीं, वो सिद्ध अवस्था वाले भक्तों की अलग चीज है, वो हम लोगों को नहीं समझ आएगी। राधा रानी सूर्य की पूजा करने जाती हैं, तो हम लोग सूर्य की पूजा करनी प्रारंभ कर दें? तो कहते नहीं, वो उस नित्य परिकरों की अलग प्रकार की पूजा है, वो अलग टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पर जब गोपियों ने नारायण को देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, नमो नारायण, हे नारायण आपको प्रणाम है। हे नारायण आज आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा आपकी, हमें अवश्य ही अभी कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे जिनको हम ढूंढ रही हैं, हमारा काम पूरा होएगा। ये शुभ लक्षण कि आप हमारे को दर्शन दे रहे हैं। हे नारायण क्या आप हमें बतला पाएंगे कि हमारे कृष्ण क्या यहाँ से कहीं से गुजरे हैं, किसी दिशा में गए हैं, आपने देखा है? कोई उत्तर मिला नहीं, तो वो प्रणाम करके अपना आगे बढ़ गई। लक्ष्मी जो है उसने कृष्ण को देखा नहीं था, इन्होंने नारायण को देखा गोपियों ने। लक्ष्मी ने केवल क्या किया था, कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी थी, उसी से आकर्षित होके आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो नारायण लोक में नारायण के द्वारा इतनी मधुर वंशी कभी बजाई नहीं गई, कभी ऐसा शब्द सुना ही नहीं था। उसको अभाव था किसी चीज का, लक्ष्मी को अभाव था, किंतु गोपियों के पास में उत्कृष्ट वस्तु थी, कृष्ण थे। इसीलिए कृष्ण के होने के कारण उनको नारायण सामने होने पर भी वो उनके पास रुकी नहीं, प्रणाम करके अपनी बात बोल के और पूछ के अपना आगे बढ़ गई। तो कहते हैं ये वाला प्रसंग पढ़ा हुआ ना आपने? तो कहते हैं पढ़ा हुआ है। तो गोपियों ने नारायण के पास रहने की इच्छा क्यों नहीं की, कृष्ण के पास ही क्यों जाना चाहती थी? तो कहते हैं कि कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं, रसेना उत्कर्षेणा, एक होने पर भी नारायण के साथ उनमें जो रस का उत्कर्ष वो अलग है बिल्कुल। इसीलिए राधा रानी और ब्रज की गोपियां वो नारायण के निकट में एक मुहूर्त भी नहीं रहती हैं, और लक्ष्मी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनेक समय से प्रतीक्षा करती हैं। तो इसी से क्या पता चलता है तुम्हारे को? तो कहते हैं जो कृष्ण है और जो राधा रानी है उनकी आराधना करना समीचीन, उचित, वही पर तत्व है। और लक्ष्मी और नारायण की उपासना जो है आपके संग के प्रभाव से हमारी आज से छूट गई। तो वो सारे के सारे लोग क्या बन गए, राधा और कृष्ण के भक्त बन गए। तो अब राधा कृष्ण के भक्त बने, संग के प्रभाव से एक व्यक्ति क्या बन गया, पुरानी चीज छोड़ दी, नई चीज पकड़ ली, इनके ऊपर महाप्रभु का रंग चढ़ गया। और दूसरी तरफ मुरारी गुप्त के ऊपर महाप्रभु का रंग नहीं चढ़ा। तो कहते हैं कि यही बात शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने पूछी परम गुरुदेव से और अपने गुरु भाइयों से कि एक का संग के, महाप्रभु के संग से इनका सारा कुछ बदल गया, इनकी आराधना बदल गई, इनका भावना बदल गया, और दूसरे का क्यों नहीं बदला, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसी के साथ में आत्मा वाले स्वरूप का विचार है।
अब हम इसको कल आगे श्रवण करेंगे कि ये जो विषय लिया है हम लोगों ने, ये 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा हम स्पर्श कर पाएंगे, तभी समझ आएगा कि उन्होंने कितना विशेष प्रश्न किया है और उसका कितना विशेष उत्तर हमारे परम गुरुदेव और शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने प्रदान किया है। हम लोग इसको आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं पर रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो